हेलो बच्चों, गुड नाइट्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज ये पार्ट 2 है सोलर सिस्टम का। तो शुरू करते हैं। उसके अकॉर्डिंग भी सूर्य को सूर्य देव मीन्स भगवान माना गया है, उसको भगवान के तौर पे उसे पूजा जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, प्लेनेट। प्लेनेट्स क्या होते हैं, इसके बाद में क्या है, प्लेनेट्स आर ऑलमोस्ट स्फेरिकल। ये क्या होते हैं, जो आपके जो प्लेनेट्स होते हैं ये ऑलमोस्ट क्या होते हैं, ये स्फेरिकल होते हैं, मीन्स गोल होते हैं ये। ठीक है, क्या होते हैं, ये गोलाकार होते हैं, ये मीन्स ये क्या है, ये एक खगोलीय पिंड होते हैं, एक तरीके से ना गोलाकार होते हैं, विच मूव अराउंड द सन, जो कि क्या चारों तरफ घूमते हैं, किसके, सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। जो आपके प्लेनेट होते हैं वो गोलाकार होते हैं, लगभग गोलाकार होते हैं वो, और क्या है कि वो किसके चारों तरफ घूमते हैं, वो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। तो प्लेनेट जैसे कि आपका अर्थ हो गया, तो ये भी सन के चारों तरफ घूमती है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, दिस मूवमेंट इज, ये जो मूवमेंट है इसको क्या बोला गया है, नोन एज रिवॉल्यूशन। ईच प्लेनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन द डेफिनेट पाथ। मीन्स जो प्रत्येक ग्रह है सूर्य के चारों तरफ एक निश्चित परिक्रमा करता है। मीन्स ईच प्लेनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन डेफिनेट पाथ, एक निश्चित एक उनका जो एरिया होता है वो उसी में क्या करता है, वो उसी में वो परिक्रमा करता रहता है, उसी में वो घूमता रहता है। ठीक है, इसके बाद में क्या कह रहा है वो, द पाथ इज नियरली सर्कुलर इन द शेप एंड इज नॉन एज ऑर्बिट। ये जो पाथ है वो नियरली क्या होता है, सर्कुलर होता है। किस शेप में होता है, ये सर्कुलर शेप में होता है। इसको क्या बोला जाता है, ऑर्बिट के नाम से इसको जाना जाता है। ऑर्बिट ऑफ द प्लेनेट। प्लेनेट डू नॉट हैव लाइट। जो प्लेनेट होते हैं आपके, उनके पास लाइट नहीं होती। ठीक है, देयर ऑब्जर्व्ड ब्राइटनेस इज ओनली ड्यू टू द सनलाइट रिफ्लेक्टेड बाय देम। मीन्स इनमें जो रोशनी दिखाई देती है आपको, प्रकाश इनका खुद का प्रकाश तो होता नहीं है, तो ये इन पे जो चमक होती है वो किसके कारण दिखाई देती है, वो सूर्य से जो किरणें आती हैं, मीन्स उस उनका जो परावर्तित जो प्रकाश जो मीन्स रिफ्लेक्टेड जो लाइट होती है उसकी वजह से प्रकाश दिखाई देता है। बच्चों, अब आप इस पिक्चर्स को ध्यान से देखिए। ये आपकी ब्लैक होल की पिक्चर्स है। इसमें ये आपको जो राउंड राउंड जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक होल है ये। ठीक है, इसमें डू यू नो में क्या है, डू यू नो एस्ट्रोनोमर जोनस। मीन्स जो जोनस थे एस्ट्रोनोमर, वो मीन्स आपके जर्मन के रहने वाले थे। तो उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने कहा था कि फाउंड दैट ऑर्बिट ऑफ द प्लेनेट वर नॉट एग्जैक्टली सर्कल। मीन्स जो आपके जो ऑर्बिट हैं, जो कि ऑर्बिट हैं ऑफ द प्लेनेट, जो प्लेनेट के जो ऑर्बिट्स हैं वो एग्जैक्टली सर्कल नहीं है, वो आपके सर्कल शेप में नहीं है एज कंसीडर्ड। जैसा कि किसने बताया था, अरस्तु ने, और किसने बताया था, ये कोपरनिकस द्वारा बोला गया था कि ये क्या है, आपके सर्कल शेप में है, बट ये एग्जैक्टली ये सर्कल शेप में नहीं है। बट वर मोर लाइक, लेकिन ये क्या है, एक बट वर मोर लाइक फ्लैट एंड एग्स। मीन्स एक जो एग रहता है, एक चपटा जो एग होता है उसकी तरह थे। सच फ्लैट एंड एग लाइक शेप आर रेफर्ड एज इलिप्स। According to Kepler, the path of the planet around the sun, its orbit is elliptical. जो पाथ है, जो प्लेनेट के जो पाथ है अराउंड द सन, वो क्या है, एलिप्टिकल है। इट इज इट्स फोकस। ठीक है, जिस पे क्या है कि जिसके फोकस में सूर्य है, विद द सन एट इट्स फोकस। इसके बाद में क्या है, There are 8 planet in our solar system. हमारे प्लेनेट में कितने कितने प्लेनेट हैं, सोलर सिस्टम में 8 हैं। ठीक है, All these planets are different distance from the sun. ये जितने भी प्लेनेट्स हैं आपके, ये सभी क्या है, डिफरेंट डिस्टेंस पे हैं सन से। The planet of the solar system in increasing order their distance from the sun. मीन्स जो आपके जो प्लेनेट है ऑफ सोलर सिस्टम, जो सोलर सिस्टम में जो प्लेनेट हैं वो किस ऑर्डर में है, आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर, देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। जैसे आपका मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, ये आपके सभी क्या है, प्लेनेट्स हैं। उसके बाद में क्या है, ये आपका सोलर सिस्टम है, मीन्स सौर मंडल, इसको हम बोलते हैं
इस सोलर सिस्टम में क्या है, ये सारे आपके प्लेनेट्स हैं। ठीक, इसके बाद में क्या है, लेट अस नाउ लर्न मोर अबाउट दिस प्लेनेट। ठीक है, तो क्या है कि अब हम क्या है कि अब इसके बारे में और भी पढ़ते हैं। लेट अस नाउ लर्न मोर अबाउट दिस प्लेनेट। मरकरी, जो आपका जो मरकरी जिसे हम बुध बोलते हैं, बुध ग्रह, इज द प्लेनेट क्लोज, मीन्स ये सूर्य के बहुत ज़्यादा क्लोज है। सबसे पहले यही आता है, ये सूर्य के बहुत ज़्यादा क्लोज है। इट इज़ ड्राई, ये काफ़ी ड्राई है, हॉट है एंड ऑलमोस्ट एयरलेस, और इस पर हवा नहीं है बिल्कुल भी। जो आपका जो बुध ग्रह है वो क्या है, सन के बिल्कुल क्लोज है, बहुत पास में है, सबसे पहले वही ग्रह आता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, ड्राई है, और उस पर बिल्कुल भी हवा नहीं है, एयरलेस है वो। ठीक है, इट इज़ आल्सो स्मॉलेस्ट प्लेनेट, और ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा छोटा प्लेनेट है ये। अनलाइक द अर्थ, मीन्स पृथ्वी के विपरीत, देयर इज नो एटमॉस्फेयर, जिस तरीके से पृथ्वी पे आपका एटमॉस्फेयर है उस तरीके से वहाँ पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। अनलाइक द अर्थ, उसके पृथ्वी के बिल्कुल विपरीत है ये। ठीक है, अराउंड दिस प्लेनेट, इस प्लेनेट के चारों तरफ, मीन्स अराउंड दिस प्लेनेट, द लाइट एंड हीट ऑफ द सन therefore reach the side of Mercury facing the sun directly. This side become very hot, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पास में है ये सन के, तो क्या है कि सन की डायरेक्ट लाइट जब इस पे पड़ती है तो ये बहुत ही ज़्यादा हॉट हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है। दिस साइड बिकम वेरी हॉट, ये जो साइड है इसकी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। द अदर साइड रिमेन कंपेरेटिवली कोल्ड, जो अदर साइड होती है वो उसके कंपेरेटिवली वो ये काफ़ी गर्म होती है, और दूसरी साइड क्या होती है इसकी, ठंडी रहती है। ठीक है, तो इसके बाद में क्या है, इसके बाद में है द नेक्स्ट प्लेनेट। नेक्स्ट प्लेनेट नियरेस्ट टू द सन इज वीनस, जिसे हम शुक्र ग्रह बोलते हैं। इट्स साइज इज नियरली द सेम ऑफ द अर्थ, जितना साइज अर्थ का होता है, जस्ट जो आपका जो वीनस होता है, मीन्स जो शुक्र ग्रह होता है उसका साइज सेम होता है। इसको एक पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है एक तरीके से। ठीक है, इट रिसीव अ मच लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, ये काफ़ी ज़्यादा रिसीव करता है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन एज कम्पेयर टू द अर्थ। अर्थ के कंपेयर में, मीन्स अर्थ भी इतना ज़्यादा लाइट और हीट नहीं रिसीव करती है सन से जितना कि ये रिसीव करता है। इसके बाद में क्या है, वीनस हैज़ वेरी थिक एटमॉस्फेयर, जो इसका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही ज़्यादा थिक है। ठीक है, इसका जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, बहुत ज़्यादा घना है, बहुत ज़्यादा थिक है। ठीक है, इसके बाद दिस रिफ्लेक्ट बैक, Venus has very thick atmosphere. This reflect back a large amount of solar energy that fall on it. पता है कि ये दोबारा से जो इसके ऊपर जो लाइट गिरती है उसको ये रिफ्लेक्ट कर देता है, ये इस वजह से ये क्या है कि बहुत ही ज़्यादा चमकता है, इसी वजह से इसका चमकता है। इसलिए वीनस क्या है, इज देयर फॉर द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट सीन इन द स्काई आफ्टर द सन एंड मून। ये जो आपका वीनस है, आपका जो शुक्र ग्रह है, ये इसके सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है। किसके बाद, ये सन और मून के बाद में ये सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है। तो मे भी आपको ये समझ में आ गया होगा। ये वीनस इज देयर फॉर द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट सीन इन द स्काई आफ्टर द सन एंड मून। जो इसका जो थिक एटमॉस्फेयर है आल्सो ट्रैप अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी। इसका जो थिक एटमॉस्फेयर है वो क्या ट्रैप कर लेता है, लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रीचिंग हिज सरफेस, जो कि इसके सरफेस पर पहुंचता है वो उसको ट्रैप कर लेता है। ठीक है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ट्रैपिंग दैट इट इज़ द हॉटेस्ट ऑफ ऑल द प्लेनेट। ठीक है, इसी वजह से क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा औरों के कंपेरिजन में बहुत ही ज़्यादा क्या है, ये हॉटेस्ट, सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा गर्म है ये। ठीक है, ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा गर्म है, मीन्स ये बुध से भी ज़्यादा गर्म है ये। हॉटर देन इवन मरकरी, हॉटर देन इवन मरकरी द प्लेनेट दैट इज क्लोज टू अर्थ सन, जो कि सन के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, उससे भी ज़्यादा गर्म है ये। जबकि ये उसके बुध ग्रह के बाद में आता है शुक्र ग्रह, लेकिन ये बुध ग्रह से भी ज़्यादा गर्म है। क्योंकि इस किस वजह से है, क्योंकि इसका क्या है, इसका जो एटमॉस्फेयर वो काफ़ी थिक है, जो कि उस एनर्जी को, लाइट को क्या करता है, वो एब्सॉर्ब कर लेता है, रिसीव कर लेता है, ट्रैप कर लेता है वो उसको।
इसके बाद में क्या कह रहा है, द टाइम टेकन बाय प्लेनेट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड टाइम रिवॉल्यूशन। मीन्स किसी ग्रह द्वारा एक चक्कर पूरा करने में जितना भी समय यदि वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पार्ट 2 आपका कंप्लीट है।